साथ धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, सीखिए, ठीक लगे तो अपनाइए। अगर वो रास्ता सीख लीजिएगा तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का, मेरा गर्दन पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण नहीं होगा, आपसे कुल जमा दो वो सवाल पूछेंगे, हर आदमी को उसका जवाब देना है, हाँ या ना, जोर से बोलना है। हाथ उठाकर जब सवाल पूछेंगे तो आपको अपने आप के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जितने लोग आप यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाना है, हाथ उठाकर जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। आप देखिए यहाँ का लोग कितना समझदार है। सारे लोगों ने कहा, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है कि आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आप देखिए आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए जहानाबाद के लोगों का दुर्दशा। चुप, कितना अभी जोर से बोले हैं, ये भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। काहे होना चाहिए? आप नेताजी को गरिया रहे हैं, यहाँ के व्यवस्थापक को दोष दे रहे हैं। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को काहे गाली देते हैं? अभी कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भाई बिहार में तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप हमसे लिख कर ले लीजिए, वोट लालू को दीजिए या मोदी को, नीतीश को दीजिए या जनसुराज को, अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी 2 मिनट में जादू देखने के लिए तैयार होइए। जादू की तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अब 2 मिनट में आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार का रास्ता दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है सबको, कथा सुनने नहीं है। हाथ उठाइए और बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? सबको बताना है, हाथ उठाइए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए, पीछे नहीं हट सकते हैं। अरे आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग देखे हैं भैया, पीछे नहीं हटना। सब लोग देखे, 4 बार हिलाए तब बोले, लेकिन सबने कहा
कि जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक तो हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखिए यहीं पर दिखेगा आपके पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा, जोर से बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में जहानाबाद में इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले जोर से बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले सब हिंदू लोग बोले ए भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपने जहानाबाद में, आपके गांव में, पंचायत में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? ये जो सामने खड़े हैं वो ना बुझा रहा है, अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। कहा ना भाजपा को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश के राज में हम लोग को बिजली पानी सड़क मिला। लालू के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था। तो नीतीश कुमार के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का चिंता नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात में गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे बिहार में अरवल से, जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया पढ़ाई रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए, जो बोइएगा बबू तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर है। यही बात बताने आए।